वेलकम इन द सीरीज ऑफ द MHCET प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पे मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आती हूँ। कुछ सेशंस में हम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, कुछ में मैं आप लोगों को कंसेप्ट करा देती हूँ। जो लोग इस सेशन से लाइव जुड़ना चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया हुआ है वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको डेली लाइव क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। एंड जो लोग बाद में से यूट्यूब पे देख रहे हैं वो वीडियो पॉज करें, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें एंड देन आंसर अपना चेक करें, या फिर आपने कहां पर मिस्टेक हो रही है आपसे वो भी आपको चेक करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर and volume of cone is this, and height of both cylinder and cone is same, that is 20 centimeter. If the radius of cone is 15, then find the ratio of radius of S means cylinder and C means यहाँ पे cone. तो सम ऑफ वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। इफ द रेडियस ऑफ कोन, दोनों की रेडियस अलग अलग है तो यहाँ पे R1, एंड कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R2 स्क्वायर इनटू H, बिकॉज हाइट ऑफ बोथ सिलेंडर एंड कॉन जो दिया हुआ है वो आपके पास में सेम है, राइट। और दोनों का समेशन है 4380। अब हम यहाँ पे पाई भी कॉमन ले सकते हैं, हम लोग H भी यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। 4380 पाई है, ये पाई मिस मत कर देना, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई H में कॉमन ले लेती हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 1/3 ऑफ R2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4380 पाई। पाई से बच्चे पाई कैंसिल, H की वैल्यू आपके पास 20 है, 20 से आप इसको कैंसिल करोगे 2 2 4, ये हो जाएगा आपके पास 1219। एंड द रेडियस ऑफ कोन, कोन की जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 15, तो 15 इंटू 15 आप यहाँ पे करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। मैंने 15 का डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लिखना क्योंकि मुझे यहाँ पे मल्टी डिवाइड होके थोड़ी वैल्यू छोटी हो जा रही थी। तो 15 इंटू 5 इज 75, आप 75 इधर माइनस करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास R1 स्क्वायर। सो द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 12। आपको बताना है रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर टू द रेडियस ऑफ द कोन, एंड कोन की रेडियस 15 थी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4:5। सो द फाइनल आंसर इज 4:5। देखो क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको टाइम फ्रेम में आपको जल्दी से जल्दी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। MHCET एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आता। आप लोग DI के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्वांटिटेटिव जो आपके डेटा सफिशिएंसी या कंपैरिजंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करो, सीरीज के टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, एंड अरिथमेटिक एंड मेंसुरेशंस के टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बाकी मैं यहाँ पे अगर 5 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ तो वो पांचों डिफरेंट कंसेप्ट डिफरेंट टॉपिक से होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको वो टॉपिक यहाँ पे कवर करने हैं एंड इस टाइप के क्वेश्चंस की भी आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है। मैं तो आपको धीरे धीरे बताती हूँ ताकि, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना होता है, अदरवाइज आप पाई और H पहले से ही कॉमन ले सकते थे। R1 स्क्वायर प्लस 1/3 R2 स्क्वायर आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो गेम पूरा ये है कि आप कितना जल्दी अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हो। चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई कीजिए। जो लोग लाइव सेशन में हैं वो इसको सॉल्व कीजिए, मैं यहाँ पे आपको टाइम देती हूँ सॉल्व करने का, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया है। ट्रेन A of length 240 मीटर कैन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 480 मीटर इन 30 सेकेंड। बच्चे ट्रेन के क्रॉसिंग टाइम के क्वेश्चंस का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को कराया है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो सेशन यहाँ पे नहीं किया तो वो एक बार प्रीवियस वीडियोस में जाके एक बार चेक करो, क्योंकि मैंने ट्रेन का कंसेप्ट वहां पे कवर किया हुआ है। तो क्रॉसिंग टाइम का फॉर्मूला होता है आपके पास में लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको वो क्रॉस कर रही है S1 प्लस माइनस S2। बट यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, दैट मींस स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म, बट ऑब्वियसली वुड बी 0। क्रॉसिंग टाइम आपके पास बच्चे 30 सेकेंड है। ट्रेन A की लेंथ 240 है, प्लेटफॉर्म की लेंथ 480 है, एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन A इज S1। तो यहाँ पे आप S1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। 240 प्लस 480 ये हो जाएगा आपके पास में 720/36। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द ट्रेन आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको दिया द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन A एंड ट्रेन B इज 4:5। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन B इफ ट्रेन B कैन क्रॉस अ पोल इन 24 सेकेंड। ट्रेन भी आपके पोल को क्रॉस कर रही है 24 सेकेंड में। ट्रेन की लेंथ में यहाँ पे BLB ले लेती हूँ, क्योंकि पोल को क्रॉस कर रही है तो L2 की वैल्यू 0 होगी, एंड पोल है तो S2 भी 0 होगा, और यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ ट्रेन B रखना है।
एंड बच्चे ट्रेन ए की स्पीड और ट्रेन बी की स्पीड में 4:5 का रेशियो है एंड 4 की वैल्यू अभी अभी मैंने फाइंड आउट की 20 मीटर पर सेकेंड, 4 5 20 तो 5 5 25, तो ये स्पीड हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। सो द लेंथ ऑफ द ट्रेन भी कितना आ जाएगा 24 इंटू 25 करेंगे, आप दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 कर लीजिए 600, या आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो द लेंथ ऑफ द ट्रेन भी कितना हो जाएगा 600 मीटर। सिंपल आपका क्रॉसिंग टाइम का क्वेश्चन है। क्रॉसिंग टाइम का कंसेप्ट मैंने आपको MHCT की क्लास में ही करवाया है, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ मैन स्पेंड्स 28% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, फ्रॉम द रिमेनिंग ही स्पेंट 1/6 ऑन रेंट एंड सेंट 3/8 टू हिज मदर, if he is left with this amount, what amount he sent to his mother। बच्चे इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप यहाँ पे कोई वैल्यू अज्यूम कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि उस मैन का जो सैलरी है वो 100 यूनिट है, तो 100 में से 28% वो फूड आइटम पे स्पेंड कर देता है, तो 28% फूड पे आ गया। मैं 100 सिर्फ इसलिए लेती हूँ क्योंकि उसका परसेंटेज वैल्यू निकालना इजी होता है, तो यहाँ पे 28 आ गया। अब रिमेनिंग आपके पास 72 बचा, फ्रॉम द रिमेनिंग ही स्पेंट 1/6 ऑन द रेंट, तो जब आप इसका 1/6 निकालेंगे तो ये वैल्यू 12 पे आ जाएगी, तो 12 हो गया रेंट। एंड 3/8 टू हिज मदर, 3/8 नॉट फॉर द रिमेनिंग, 3/8 सिर्फ इस वैल्यू का, तो जब आप यहाँ पे 3/8 करेंगे 8 9 3 27, तो ये मदर को जो उन्होंने वैल्यू भेजी है वो हो जाएगा आपके पास 27 यूनिट आउट ऑफ 100। इफ ही लेफ्ट विद, अब देखो बच्चे 27 यहाँ पे आ गया, 12 यहाँ पे आ गया, तो आपके पास में 29 यूनिट उसने खर्च कर 39 यूनिट उसने खर्च कर लिया है, तो आपके पास बचा यहाँ पे 33, तो 33 यूनिट आपके पास बाकी है, और इस बाकी अमाउंट की वैल्यू 5280 रुपीज है। देखो कैलकुलेशन कितना इजी हो गया। तो मैंने टोटल सैलरी ली 100 यूनिट, 28% फूड पे, रिमेनिंग का 1/6 रेंट पे, 3/8 मदर को सेंड किया उन्होंने, बाकी बचा 33, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 5280 रुपीज। सो द 33 यूनिट इज दिस, आपको बताना है व्हाट अमाउंट ही सेंट टू हिज मदर, तो 27 यूनिट का वैल्यू 5280 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 27, 3 9 27, 3 से 11 पे चला जाएगा, आप 11 से इसको सॉल्व कर सकते हो, 11 यहाँ पे करोगे तो 44, 8 बचेगा आपके पास में यहाँ पे, तो 11 8 जा आपके पास में आ जाएगा 88, ठीक है, क्योंकि 11 4 जा 44, 8 बचेगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा 48, तो 480 इंटू 9 आपको यहाँ पे परफॉर्म, तो ये बन जाएगा आपके पास में 4320। तो आपके पास वैल्यू कितनी आई है, व्हाट अमाउंट ही सेंट टू हिज मदर, द आंसर इज 4320। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप देख रहे हो आपको कोई एक्स नहीं अज्यूम करना, कुछ नहीं, आप इस तरीके से परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अलजेब्रा के कंसेप्ट का क्वेश्चन है। आपको दिया इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज दिस, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ abc। बच्चे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a क्यूब, मैं इसको ब्लैक पेन से ले लेती हूँ ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहती है, तो हम लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी। अब देखो इसका वैल्यू आपके पास है 434, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, a प्लस बी प्लस सी आपके पास 14 है एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आपके पास 74 है। बेसिकली मुझे इसका वैल्यू चाहिए, तो बच्चे इसके वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब देखो a प्लस बी प्लस सी 14, 14 का स्क्वायर 196, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 74 इधर आ जाएगा एंड डिवाइड में ये 2, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी का। 196 माइनस 74 करोगे तो आपके पास 122, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आपको 61 मिल गया है। बस माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये वैल्यू 61, ये वैल्यू 14 माइनस 3abc, सॉल्व कर दीजिए बच्चे, तो ये हो जाएगा 434
74 माइनस 61 आप यहाँ पे करेंगे तो ये वैल्यू जाएगी आपके पास 13, तो माइनस 14 इंटू 13 इधर आ जाएगा इक्वल टू 3ABC। 13 इंटू 14 पे आप बहुत आराम से कर सकते हो। 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13। अगर आप लोगों को ये ट्रिक नहीं आती है तो आप मेरी जो कैलकुलेशन ट्रिक वाली वीडियोस है वो आप जरूर देखिए। तो यहाँ पे आ गया 182, 182 आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 252। 252 divided by 3, 3 8s are 24, 3 4s are 12. So the value of A into B into C आपके पास 84 आ जाएगा। तो कैसे किया मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए। यहाँ से आपको सारी वैल्यूज गिवन थी, बस आपने ए बी इंटू बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। उसके बाद सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा था ना, क्वेश्चन इजी था। चलिए तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो लोग क्लास में है वो उसको ट्राई करो, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई कीजिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन। सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया है। क्वेश्चन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो आपके पास बच्चे एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। द डायगोनल्स जो है आपके पास AC एंड BD इंटरसेक्ट द पॉइंट P। The area of APD and BPC, APD 27 and ये आपके पास 12 है। If the areas of APB and CPD ये इक्वल है, मान लीजिए ये एरिया A है और ये भी एरिया आपके पास A है, then the area of triangle APB। अब देखो बच्चे इसका क्या होता है कि अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल्स होते हैं और यहाँ पे जो आपके पास ये 4 ट्राइंगल्स बने इनका रेशियो आपके पास यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो कंसेप्ट ये है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड करता है बाय डायगोनल इन द सेम रेशियो। मैम कौन से वाले रेशियो की बात करें, ये आपके पास बहुत अच्छा अप्रोच है, आप इसको नोट डाउन कर लो अगर आपको पहले से नहीं पता था। सो द ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल APD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC, ये वाला एरिया, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो CPD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CPB। ठीक है, तो आपके पास में कंसेप्ट ये है कि जो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स डिवाइडेड बाय द डायगोनल्स आर द सेम। तो APD का कितना है 27, यहाँ पे लिख लेती हूँ। APB आपके पास A है, CPD भी आपके पास A है और CP भी आपके पास 12 है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो A स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 27 इंटू 12, A का वैल्यू हो जाएगा 27 इंटू 12, 27 इज 9 इंटू 3 एंड 12 इज 3 इंटू 4, तो 9 से आपका 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3 से 3 आ जाएगा, 4 से आपका 2, तो 3 3 से 9 इंटू 2 इज 18। तो आपके पास में जो एरिया होगा APB का वो आपके पास में 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको इन 5 क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं आता था तो बच्चे आप लोग अपने एग्जाम से पहले कवर कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, जो प्रीवियस ईयर में भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों से। तो आप लोग ट्राई कीजिए और अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों की, हो सकता है जब मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो लाइव सेशन होते हैं तो उसमें आप आने की कोशिश करो। तो लाइव जूम सेशन में क्या होगा कि आप अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हो, जैसे बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ पे करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए कुछ कंसेप्ट्स एंड कुछ क्वेश्चंस लेके आती रहूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।